अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब लोग। आज किचन में हमारे वेलकम है आपका। और मटर पुलाव बनाने जा रहे हैं सहरी के टाइम। सारी प्रिपरेशन हो गई है। ये बर्तन गंदा नहीं है, पानी बॉईल कर करके ये गंदा हो चुका है। तो इसमें ऑयल डाल देते हैं। और ये हमने थोड़े से चावल सोख करके रखे थे यहाँ पे, तो उनको धुल लेते हैं, साफ़ कर लेते हैं मल के। और ये सेला राइस है, मतलब बासमती राइस जिसको बोलते हैं हम लोग, सेला चावल बोलते हैं अपनी भाषा में। तो यहाँ चावल वॉश करने चले तो देखा टंकी में पानी ही नहीं है। ओहो, अब हमें जाना पड़ेगा मोटर ऑन करने के लिए नीचे। तो चलिए, ऑयल गर्म हो गया था, सारे मसाले जो प्याज वगैरह कट थे वो डाल दिया है। अदरक लहसुन का पेस्ट डालेंगे। ये कोई रेसिपी नहीं है, आप लोग मटर पुलाव की रेसिपी बहुत बार देख चुके हैं। बस फटाफट से बनाते हैं। और टमाटर प्याज का पेस्ट है, ये ज़रूरी है डालना, क्योंकि चावलों में जो अच्छा सा टेस्ट आएगा इसी से आएगा। मतलब सूखे सूखे से बनना लगेंगे मसाला, जो ग्रेवी बनेगी टमाटर प्याज के पेस्ट से बनेगी। तो चलिए इसको पकने देते हैं और हमारे ब्लॉग में जुड़े रहिएगा। आज हम लोगों ने सहरी में मटर पुलाव बनाया। आपने क्या बनाया कमेंट बॉक्स में बताइएगा ज़रूर। सहरी में तो डेली डेली टेंशन रहती है ना, क्या बनाएं क्या खिलाएं। और जब बच्चे रखते हैं रोज़ाना तब तो ज़्यादा ही टेंशन रहती है। मतलब बच्चे या घर के फैमिली मेम्बर या हस्बैंड या आपके सास ससुर या मतलब अलग अलग लोग, जितने भी लोग आपके फैमिली में हैं, मतलब तो वो टेंशन रहती है कि उनको क्या दें डेली डेली। तो आप मटर पुलाव ऑप्शंस रहता, कोई नहीं खाता है, हर घर में हर चीज़ नहीं खाई जाती है। तो ये भी तो सबसे बड़ी टेंशन रहती है, प्रॉब्लम रहती है। सबके यहाँ कुछ भी नहीं खाया जाता है, हर चीज़। मतलब कभी किसी किसी के यहाँ चाय ही बिस्किट, चाय पराठा, रोटी है वगैरह, अंडा ब्रेड या दूध रोटी खाते हैं। सबका रूटीन अलग अलग है। तो हम लोगों का क्या, कुछ खाने में मिल जाए, वरना सारी चीज़ें ऐड कर दी थी। अब चावल भी ऐड कर देंगे, बॉयल आएगा तब तक हम नमाज़ पढ़ के आएंगे, बच्चों को भी उठा देंगे। और पहले नमाज़ उन लोग को पढ़वाते हैं कि खाने के बाद तो कोई पढ़ नहीं पाएगा, टाइम भी कम होने लगा। तहज्जुद की नमाज़ की बात कर रहे हैं, ज़रूर ज़रूर पढ़ाइए भाई। एक महीना बहुत अच्छा, मतलब मेहनत तो सारे अच्छे हैं, मगर हम लोगों के हाथ से मौका जाना नहीं चाहिए भाई। तहज्जुद इससे स्पेशली बहुत से कम लोग हैं नींद की वजह से नहीं उठ पाते, हम लोग खुद ही नहीं उठ पाते हैं। तो चलिए इसमें बॉयल आने देते हैं, तब तक हम आते हैं, बाद में आपसे मिलते हैं। मेरे ब्लॉग में बने रहिएगा आप ज़रूर ज़रूर। حنا والهيانة 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 ودوسيلي هدسيلي هدسيلي ودوسيلي هدسيلي هدسيلي ودوسيلي هدسيلي هدسيلي حنا والهيانة 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 ودوسيلي टेस्टी सा मटर पुलाव हो गया रेडी। तो मटर चेक कर रहे थे, सॉफ्ट हो गए। थोड़ा सा घी ले लिया है भाई, चटनी वगैरह नहीं लेंगे क्योंकि काफ़ी गला जलने लगता है ना, वो चटपटा तीखा ऑयली ज़्यादा नहीं खाना चाहिए। मटर पुलाव भी हमने कम से कम ऑयल में बनाया कि घी दे देंगे ऊपर से तो घी अच्छा रहता है। तो चलिए फिनिश करते हैं, उसके बाद आपसे मिलते हैं। तो यहाँ पे थोड़ी सी नहीं, कुरान शरीफ की हमने सोचा तिलावत कर लेते हैं। अब थोड़ी बहुत क्या, जितना टाइम हो उतना पढ़ना चाहिए, मगर कुरान पाक ज़रूर खोलना चाहिए, मतलब उसका विर्द ज़रूर करना चाहिए। तो हमने एक पारा मुकम्मल किया। बच्चे हमारे सहरी कर रहे थे, अशा भी उठ गई थी, तो शादान उनको एक दो बाइट खिला दिए थे। और यहाँ कुरान पाक पढ़ ली हमने। थोड़ी सी चाय भाई ज़रूरी है, क्योंकि बाकी जो चीज़ें हमने खाई है उसको डाइजेस्ट करने में, मतलब ऑयल वगैरह रहता है तो चाय पी लो तो एक नशा रहता है चाय का। बहुत से लोग बोलेंगे कि चाय डाइजेस्ट करती, तो भाई चाय डाइजेस्ट नहीं करती है, मगर हमारी थिंकिंग है। तो चलिए अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं अफ्तारी में। अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब लोग। अफ्तारी में आज कुछ स्पेशल बनने जा रहा है। तो हमने चिकन का कीमा ले लिया है। चिकन के पीसेस थे, उनको मिक्सर के जार में डाल के हमने कीमा कर लिया है। और पानी इतना सा भी नहीं होना चाहिए,
हम बनाने जा रहे हैं अफ़गानी सीख कबाब, अफ़गानी मलाई सीख कबाब। जी, मलाई स्किप हो गई थी। अफ़गानी मलाई सीख कबाब की रेसिपी हम आपको दे रहे हैं, बहुत अच्छे बनते हैं। आप सीख कबाब तो खा चुके होंगे, मगर ये मलाई सीख कबाब आप खाइएगा, ट्राई ज़रूर करिएगा हमारी रेसिपी। तो हमने कीमा ले लिया है, और कीमा कितना है, आधा केजी से कम है। मतलब आप डबल क्वांटिटी में ले सकते हैं, ज़्यादा ले सकते हैं, बहुत ज़्यादा ले सकते हैं। तो देखिए कीमा है वॉश किया हुआ, अच्छे से धुला हुआ। तो इसमें सबसे पहले डालेंगे गरम मसाला, कोई भी चीज़ सबसे पहले डाल सकते हैं। 1 चम्मच भर के नमक टेस्ट के अकॉर्डिंग, क्योंकि बाद में ग्रेवी बनाएंगे तो ग्रेवी में भी पड़ता है नमक। अदरक लहसुन का पेस्ट, ये सारे सेम मसाले उसमें भी जाएंगे ग्रेवी में। और हरी मिर्च और प्याज का पेस्ट बना लिया दरदरा सा, जिसे डाल के मिक्सर में, पानी नहीं डालना, बस को चला के निकाल लेना 2-3 बार। तो इस तरह से दरदरा प्याज और हरी मिर्ची का, और कुछ भी नहीं ऐड करना है। तो ये ग्रेवी में रेड चिली पाउडर नहीं पड़ता है ना, तो रेड चिली पाउडर बिल्कुल भी नहीं डालना, क्योंकि ये वाइट ग्रेवी रहती है, मलाई वाली ग्रेवी रहती है। धनिया पाउडर 1.5 चम्मच, और नींबू या सिरका कुछ भी डाल सकते हैं थोड़ा सा टेस्ट बढ़ाने के लिए। बिल्कुल थोड़ा सा वाइट विनेगर, ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा टेस्ट अच्छा हो जाएगा। और इसमें कुछ भी नहीं डालना। अगर आपको ये लगे कि पेस्ट अच्छे से बनेगा नहीं, अगर आपको भी कन्फ्यूज़न हो कि मतलब ये अच्छे से बैंड नहीं होगा, मतलब मिक्स नहीं होगा, क्योंकि इसमें बेसन वगैरह कुछ भी नहीं ऐड है, तो आप ब्रेड रखी हो तो ब्रेड को पानी से भिगो के निचोड़ के इसमें डाल सकते हैं। तो हम भी वही करेंगे, एक ब्रेड आपको डाल के दिखाएंगे। अगर हमारी जो यूट्यूब फैमिली है थोड़ा सा कन्फ्यूज़न में रहती ना कि अरे इन्होंने ऐसे बनाया, इनका तो बन गया, हम लोगों का ख़राब हो गया, तो आपका भी नहीं ख़राब होगा। बस इस तरह से डालिएगा और फ़ौरन की फ़ौरन निकाल लीजिएगा, क्योंकि ब्रेड इतनी सॉफ्ट होती है, मगर पानी निचोड़ लीजिएगा, ना सीख कबाब आपके लिक्विड कबाब हो जाएंगे। इस तरह से डाल लीजिएगा और अच्छे से सब चीज़ें मिक्स कर ले। बिस्मिल्लाह। जो शाकाहारी वेजिटेरियन फैमिली है, तो वो क्या करेंगी, जब आपको इसी तरह से मलाई वाले शाही खाना कुछ खाने का मन है, तो आप सेम प्रोसेस से सिर्फ चिकन मटन बीफ अवॉइड करके आप सोयाबीन उसमें ऐड कर लीजिएगा, ब्रेड का स्लाइस डाल लीजिएगा, उसमें वो मसाला वगैरह क्या बोलते हैं, बेसन चावल का आटा कुछ भी नहीं ऐड करिएगा, बस इसी मेथड से बना लीजिएगा और सेम प्रोसेस से। तो आपकी रेसिपी बेस्ट में बेस्ट होएगी, आप अपने शाही मतलब खाना बना सकते हैं अपने घर पे। तो चलिए हम भी बनाते हैं। तो हमारा जो पेस्ट है बन गया है, इसको साइड कर देंगे, और इसका मसाला भी तैयार करना है ग्रेवी का। तो उसके लिए हमने 3 बड़े साइज़ की प्याज ले ली थी, इस तरह से बड़े बड़े पीस में काट लिया, और हरी मिर्ची डाल के इनको थोड़ा सा फ्राई करेंगे, हम आपको दिखाते हैं। तो ऑयल गरम हो गया है, सबसे पहले इसमें डालेंगे थोड़े से काजू। भाई काजू काजू डालना मतलब सही है, क्योंकि वाइट जो ग्रेवी बनेगी वो काजू से बनेगी। अगर आपके पास नहीं है तो आप मूंगफली के दाने ले लीजिएगा, मगर छिलके उतार के लीजिएगा। बिस्मिल्लाह। तो तेल में काजू डाले, और ये हरा वाला जो मसाला बनाएंगे वो प्याज वगैरह सब डालेंगे, और कुछ खड़े मसाले, दालचीनी जावित्री, लौंग, थोड़ी सी काली मिर्च, दालचीनी का टुकड़ा, 4 हरी इलायची, बड़ी इलायची 1 बड़ी इलायची। ये मसाला सारा अच्छे से फ्राई करना है, मगर गोल्डन कलर नहीं आना है, बस वाइट सा रहेगा, इसको पेस्ट बनाना। तो ये मसाला थोड़ा सा फ्राई हो गया, अब इसमें थोड़ा सा पानी डालेंगे। पानी इसलिए डाला है ग्रेवी जले भी ना, प्याज मतलब ब्लैक ना हो, और ये पेस्ट अच्छे से बन जाए। तो इसको ढक के थोड़ी देर सॉफ्ट होने तक पका लें। देखिए हर रेसिपी का अलग मेथड होता है, बनाने का तरीका अलग होता है ना, तो जो रेसिपी जिस तरह से बनती है उसी तरह से प्रोसेस आप करिएगा, तो आपकी रेसिपी बेस्ट बनेगी। तो ये थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाता है, फिर इसको पेस्ट बना लेंगे, उसके बाद हम आपसे दिखाएंगे। तो ये मसाला बन गया, अब इसको ठंडा होने देते हैं, एकदम ठंडा चिल्ड कर लेना है, क्योंकि मिक्सर का प्याला ख़राब हो जाता है ऐसे। तो चलिए, और ड्राई मसाले भी हमने निकाले। ड्राई मसाले में अदरक लहसुन का पेस्ट है, धनिया का मतलब पाउडर, धनिया पाउडर है, नमक है, काली मिर्च का पाउडर है, क्योंकि रेड चिली पाउडर यूज़ नहीं करेंगे, वो रेड हो जाएगा, तो मलाई सीख कबाब की जो ग्रेवी है वो रेड हो जाएगी। और यहाँ पे है गरम मसाला 1.5 स्पून चम्मच, और ये है वो उसको, और ये क्या बोलते हैं, ज़ीरा पाउडर है। ज़ीरा पाउडर भी ज़रूरी है, अगर आपके पास नहीं तो आप थोड़ा सा ज़ीरा भून के उसको बिलम पटरे पे पीस सकते हैं। तो ये सारे मसाले अभी इसमें जाएंगे पेस्ट में, पहले इसको पीसेंगे, फिर उसके बाद इसका तड़का लगाएंगे, तब हम आपको दिखाएंगे आगे का प्रोसेस। तब तक जो हमारे सीख कबाब हैं वो बनाते हैं।
तो अभी हमको चटनी भी पीसनी है। चटनी रखी, लाइट चली जाती है ना, बड़ी दिक्कत हो जाती है। तो ये सीख कबाब बनाने का, अगर आपके पास सीख वाली स्टिक जो होती है ना, बारबेक्यू वाली, अगर वो, ओह ये कितना वाइट है। हाँ, अगर आपके पास बारबेक्यू वाली स्टिक है तो वो ले सकते हैं, वरना बच्चों की जो पेंसिल आती हैं वो ले सकते हैं। और मेरे पास तो ये अशरा की थर्मस की स्टिक थी, बहुत हार्ड वाली है। मेरा जो कैमरा है कभी कभी बहुत वाइट हो जाता है ना, उसी को सेट कर रहे थे। तो ये जो थर्मस वाली स्टिक होती है बहुत हार्ड वाली, ये ले लीजिएगा और इससे बना सकते हैं। तो इसको अच्छे से वॉश कर लेना है। चलिए हम भी धुल लेते हैं। तो ये जाली, अगर बारबेक्यू वाली डंडी होती है, लोहे की रॉड होती है, उसी से आप इसको बार बार ऐसे ऐसे करके कर सकते हैं। अगर आप, मेरे पास तो भैया नहीं है, तो ये जुगाड़ हमने लगाया है, इसके ऊपर हम थोड़े से हल्के से सेकेंगे। सेक लेंगे तो क्या होगा, ग्रेवी में जाने के बाद वो फूटेंगे नहीं। तो हल्का सा ऑयल लगाएंगे हाथ में, थोड़ा सा ऐसे चिपचिपे रहते हैं ना। हाँ, हम एक चीज़ तो भूल ही गए, क्योंकि मॉइस्चर इसमें क्या होता है ना, फैट नहीं होता। चिकन का जो कीमा होता है उसमें चर्बी नहीं होती है, चिकनाहट नहीं, तो बहुत ड्राई होंगे। हमें स्टार्टिंग में भूल गए, थोड़ा सा हो जाता है कभी कभी, भाई सबके साथ हो जाता है, मेरे साथ भी हो गया। और ये हुआ कि हम इसमें फ़ैट डालना भूल गए। फ़ैट के बटर, मक्खन, घी, ऑयल कुछ भी डाल सकते हैं। तो भाई 2 चम्मच हमें घी डालना पड़ा देसी, क्योंकि इसमें जो शाइनिंग आएगी ना, जो इसमें शाइनिंग आएगी, और तो उसी से आएगी। हम लोग बड़े के कीमे में क्या करते हैं, चर्बी डलवा लेते हैं तो उसी से आ जाती है, मगर इसमें तो भाई नहीं है ना। तो ये चीज़ हम, ये पार्ट भूल गए थे, आप स्किप मत करिएगा, डाल लीजिएगा। इस स्टेज पे डाल लीजिएगा जैसे हमने डाला है लास्ट मोमेंट पे। तो चलिए हो गया है। अब इसको स्मोक भी दे सकते हैं, मतलब कोयला रख के घी डाल के स्मोक कर सकते हैं, तो उसका फ्लेवर भी बहुत अच्छा आता है। तो चलिए इतना झंझट हम नहीं करेंगे, टाइम नहीं है ज़्यादा मेरे पास, मतलब। तो थोड़ा सा ऑयल लगा लेंगे और इस स्टिक पे जितना कबाब हमें बड़े बनाना ना, उतना बना के इस तरह से प्रेस कर करके बना लेंगे। ज़्यादा लगेगा हटा लेंगे, बहुत मोटे नहीं बनाएंगे। ये देखिए इस तरह से दबा दबा के। तो स्टिक तो बहुत छोटी है ना, बड़े बन जाते। ये टेस्ट में बहुत अच्छे बनते हैं। इसे मटन के कीमे के भी आप बना सकती हैं। अंगारों पे सेक सकते हैं, जैसे अंगारों पे हम लोग सेकते नहीं। तो इक्वल कर लेंगे, कहीं से मोटा कहीं से पतला है, तो इसको हम शेप दे रहे हैं। आप ये समझिएगा नहीं कि बना नहीं पा रही हैं, इसको शेप देना ज़रूरी है। और फिर अपनी स्टिक निकाल लेंगे, इजीली पेंसिल से बना सकते हैं। तो ये हमारे कबाब बन गए। होल भी देखिए कितना बड़ा है। तो चलिए एक एक करके हम आपको सेक के दिखाते हैं। इसको हटाते हैं, साइड करते हैं, क्योंकि हम अपनी ऑडियंस को परेशान नहीं करना चाहते हैं। अगर जिसके पास ये जाली नहीं होगी तो वो क्या करेगा भाई, तो उसके लिए हमारे पास आइडिया है, अभी हम आपको दिखाते हैं। तो ये है वो आइडिया। जिसके पास जाली नहीं होगी तो वो इस तरह से अपना काम कर सकता है। बस थोड़ा सा ऑयल लगाएंगे, फ्राई नहीं करना है, और बिस्मिल्लाह करके एक एक कबाब डालेंगे, ठीक है। अगर आपके पास जाली नहीं है तो भाई, सबके पास जाली नहीं होती, हमारे पास भी नहीं, मेरे पापा ला के हमको दिए थे। तो सेकंड वाला बनाते हैं, जब तक वो सीख रहा है। किस तरह से सेकना है, बस इस तरह से हमको सेकना है, गोल गोल करके, कि हर तरफ से एक अच्छा सा कलर आ जाए, बस ठीक है। दूसरा बनाते हैं। ऑयल हमारे हाथ में इतना हाई है, लगाने की ज़रूरत नहीं है। तो इसको बंद करते हैं और बनाते हैं। आवाज़ सुन सकते हैं, खुद ही सीखना स्टार्ट हो गया है। बहुत आसान रेसिपी बताते हैं, मगर आप लोग बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं करते। हमारे न्यू फ्रेंड है ना, मतलब इस टाइम माशाल्लाह से हमारे यूट्यूब की फैमिली बड़ी हो रही है, तो उनके लिए ये रेसिपी है। हमारी पुरानी ऑडियंस जो है वो बोर हो चुकी है हमारे काम से। अगर बोर नहीं हुए तो कमेंट में बताइएगा। हमारी जो न्यू है फ्रेंड्स जो आ रहे हैं डेली, एक दो, उनके लिए रेसिपी है। सबके लिए है, किसी के लिए ऐसा नहीं है, किसी से नाराज़ नहीं है भाई। सब हमारे अपने हैं, आप सब हमारे अपने हैं, कोई नाराज़, किसी से कोई नाराज़ नहीं है। तो ये सीख निकाल के डाल देंगे। इसी तरह से हम सारे बना लें, फिर आपको दिखाएंगे। तो देखिए हमारे इतने सारे सीख कबाब हो गए रेडी। और कितना अच्छा सा कलर आया, क्योंकि इसमें हमने जो घी ऐड किया था वो खुद से अपना जो ऑयल है छोड़ता है ना, तो उसी से गोल्डन कलर आ गया बढ़िया सा। और अभी जब ग्रेवी में बनेंगे ना तो इनका लाजवाब टेस्ट होएगा। और अल्हम्दुलिल्लाह हम सिर्फ अपने बच्चों के लिए, आप सबके लिए इतनी मेहनत करते हैं, तो थोड़ा सा सपोर्ट कर दिया करें। बच्चे तो हमारे सपोर्ट करते हैं, कुछ हमारी यूट्यूब की फैमिली भी सपोर्ट करती है, बाकी सारे लोग काट के वीडियो देख लेते हैं स्किप कर करके।
चलिए कोई बात नहीं, तो लाइक तो कर दिया करें भाई, प्यारा सा कमेंट कर दिया करें, जिसकी वजह से हमें काफ़ी हिम्मत मिला करे, हमारी रेसिपी को जाना जाया करे, रेसिपी में जाना जाया करे। तो देखिए मेरे बच्चों को कभी कोई शिकायत नहीं रहेगी अगर हम ना रहें दुनिया में, तो ये तो कह सकते हैं कि हाँ हमने, मेरी अम्मी ने इतनी अच्छी अच्छी डिशें हमें बना के खिलाई। तो आप भी अपने बच्चों को बाहर का अनहाइजीनिक खाना खाने से बचाइए और घर का लाजवाब शाही खाना खिलाइए। तो चलिए, हमने तो बहुत सारी रेसिपी बच्चों को बना बना के खिला चुके हैं, आप सबके साथ शेयर भी कर चुके हैं, तो आप ज़रूर ट्राई करिएगा। बकवास बहुत सारी हो गई है। अभी इसके साथ हमने पराठे जो बनाए वो शाम में आपको दिखाएंगे, और ग्रेवी ठंडी हो जाए, पीस लें, उसके बाद हम आपसे मिलते हैं। तो देखिए हमने मसाला बना लिया है, पेस्ट वही हरा प्याज और हरे मिर्ची और प्याज का, और पकौड़ियाँ नहीं पराठे भी बना लिए। कन्फ्यूज़न में क्या से क्या बोल रहे हैं, पराठे भी बना लिए, इनको ढक के रख दिया था। इसमें बहुत टाइम लग गया, करीब 1.5-2 घंटा लग गया, क्योंकि परत वाले थे, इनको हैवी चीज़ से बंद किए कि इसकी गर्माहट ना निकले। और ऑयल रख दिया था, तो थोड़े खड़े मसाले इस तरह से डाल के जो हमने पेस्ट बनाया मसाले का वो हम इसमें डालेंगे। अब यही पेस्ट भून के बाकी फिर कबाब वगैरह डालेंगे तो आपको आगे दिखाएंगे। ये मसाला पेस्ट वो डाल दिया है, अब इसमें सारे ड्राई मसाले अदरक लहसुन का पेस्ट वगैरह सब चीज़ डाल के भूने। अब ये दही हमने ले लिया है, घर का ही दही है, तो आधी कटोरी लेके फेंट के अच्छे से इसमें हम डाल देंगे कि ग्रेवी का टेस्ट टेक्सचर दोनों अच्छे हो जाएंगे। तो दही ज़रूर डालिएगा। और अभी बहुत अच्छे से भूनना है, जब तक इसका ऑयल सेपरेट नहीं हो जाता, निकल नहीं आता ऑयल, तब तक इसको भूनना है कंटिन्यू। तो आपको दिखा देते हैं, जो हमारे पास कल हमने फ्रीज में समोसे लगाए थे, स्टोर किए थे, तो इनको फ्राई कर लिया है क्रंची से समोसे। और ये दिखाते हैं, हम नूडल्स भी हमने बना लिए हैं। ये नूडल्स देखिए बने हुए हैं, अभी इनको गर्म करना है, बस इतना काम हमने कर लिया ऑफ कैमरा। तो बस ग्रेवी बन जाए फिर आपको फाइनल डिश दिखाते हैं। वीडियो लंबी हो जाएगी, पर ये रेसिपी आप लोगों के लिए बहुत बेस्ट है, मतलब ऐसा बनाइएगा ना रेस्टोरेंट वाला फील आपको आएगा इंशाल्लाह ज़रूर। तो चलिए, मसाला हमारा अच्छे से भुन चुका है, तो हमने कबाब को छोटे छोटे पीस में इसलिए कर लिया, 2 मतलब कर लिए हैं, एक कढ़ाई में आते नहीं तो थोड़े से छोटे कर लिए। देखिए मसाला बहुत अच्छे से भुना हुआ है। डाल देते हैं सारे कबाब, डाल देंगे। ये फिटी हुई मलाई है होममेड, अगर आपके पास अमूल की क्रीम हो वो भी डाल सकते हैं, तो घर की मलाई है तो ये डाल देंगे। और थोड़ा सा इसी में पानी लेके डाल देंगे। कबाब इसमें कुक होंगे ना अच्छे से तो सूख जाएगा, इसलिए थोड़ा सा पानी ज़रूर डालिएगा। 1.5 कटोरी हमने पानी इसमें डाल दिया है, तो ये हमारे कबाब हो गए रेडी, अफ़गानी मलाई कबाब। इसकी ग्रेवी बहुत अच्छी है, इसमें काजू पड़े हैं, दही है, मलाई है, तो भाई फ़ायदेमंद है ग्रेवी। तो थोड़ा सा इसको ढक के पकाएंगे, फिर ऊपर से गार्निश करेंगे कसूरी मेथी से। तो बस 5 मिनट ही इसको पकाया है, ऊपर से बस कसूरी मेथी डाल देंगे और ढक के इसी तरह से सॉफ्ट होने देंगे। ग्रेवी खुद ब खुद अपने ठीक हो जाएगी। तो चलिए गैस ऑफ कर देते हैं, फिर आपसे दस्तरखान पे डायरेक्ट मिलते हैं। तो चलिए, हमारा दस्तरखान हो गया रेडी। आज का हमारा दस्तरखान 17वां रोज़ा मुकम्मल, 16वां रोज़ा शायद, हाँ शायद 16वां रोज़ा हुआ, अल्हम्दुलिल्लाह हो गया है। और ये रहे हमारे नूडल्स, कैसे लगे कमेंट में बताइएगा ज़रूर। और ये रहे भाई हमारे अफ़गानी मलाई सीख कबाब। तो भाई बहुत जल्दी बन जाते हैं, ऐसी बात नहीं है कि कोई भी रेसिपी नाम टफ़ है तो बनाना भी टफ़ है, ऐसी बात नहीं है। और हाँ, बना सकते हैं वही सिंपल कीमे से, वही सिंपल मटेरियल से। देखिए कोई भी बाहर का फैंसूफी मटेरियल, जो भी इंग्रेडिएंट्स थे हम नहीं डाले हैं। और ये रही चटनी, भाई हमारा तो मन कर रहा था चटनी और बेसन की रोटी खाने का। तो आपको भी पसंद है, कमेंट में बताइए किस किस को बेसन की रोटी चटनी पसंद है। तो हमने अपने लिए 2 रोटियां डाल दी, मतलब पूरी नहीं खाएंगे, सब लोग शेयर कर लेंगे। ये रही लाल वाली चटनी लहसुन की, और ये रहे हमारे कल वाले समोसे, और ये रहे परत वाले पराठे, ये रहा तरबूज, ये रहा हमारा दस्तरखान, अल्हम्दुलिल्लाह। तो चलिए फिर वीडियो का एंड यहीं पे करते हैं। आइए आप लोग भी पहले अफ्तार कर लीजिए, फिर वीडियो का एंड करते हैं। तो प्लीज़ सपोर्ट कर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।